बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इंसानों की बुनियाद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है और इस दुनिया की बुनियाद वो हज़रत आदम है। पूरी दुनिया की बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद एतराफ़ जुर्म, अपनी गलती को गलती मान लेना। और यह भी याद रखना चाहिए कि माफ़ी मांगने वाला वो खालिक और मखलूक दोनों की नज़र में बड़ा होता है, बल्कि अल्लाह ताला के महबूब बन जाता है। इसलिए जब भी आदमी से गलती हो जाए वो फौरन बगैर बातें बनाए हुए एतराफ़ जुर्म करता हुआ अपनी गलती को तस्लीम करके दिल से माफ़ी मांग ले। इसलिए कि आदमी जब गलती के बाद उसको मानकर माफ़ी मांगता है तो वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी आदमी की औलाद कहलाता है। ये पहचान है आदमियत की, माफ़ी मांग लेना। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की पहचान वो माफ़ी मांगना थी। और अगर आदमी से गलती हो जाए अपनी नाक मूछ की वजह से, कुनबे खानदान की वजह से, बिरादरी सोसाइटी की वजह से, उस गलती को गलती न मानना बल्कि उस पर अड़े रहना और उस गलत को सही साबित करने के लिए मजीद गलत बातों का इस्तेमाल करना, यह शैतान का तरीका है। तो पहले तो एक बात आदमी ये तय करे कि उसको आदम की औलाद बनकर आदमी बन के रहना है या शैतान बन के रहना है। यानी गलती करके गलती मान हो जाने पर गलती मान लेना, ये आदमी के आदमी होने की पहचान है। और गलती करके गलती न मानना बल्कि बातें बनाना, ये आदमी की शक्ल में शैतान होने की अलामत है। एतराफ़ जुर्म से बड़ा को दुनिया में सिफारिश नहीं होता। आदमी तस्लीम कर ले मुझसे गलती हो गई है। और बल्कि बाज़ मर्तबा तो आदमी गलती हो जाने पर ऐसा शर्मिंदा होकर बैठता है, अगर वो मुंह से भी ना बोले तो दूसरे की रूह समझ जाती है कि इसकी रूह मुझसे माफ़ी मांग रही है। और बाज़ लोग तो माफ़ी मांगने में ऐसे हो जाते हैं गोया सामने वाले की रूह निकलेगी तब माफ़ी मांगेंगे। यानी माफ़ी मांगने में सामने वाले की रूह के निकलने का इंतज़ार करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दर हकीकत माफ़ी मांगना अपने आप को वो अल्लाह के महबूबों में शामिल करना है। माफ़ी मांगना देखने में ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने वाले ने अपने आप इंसल्ट कर ली, अपनी बेइज्जती कर ली। हालांकि माफ़ी मांगने के बाद जो आदमी को इज्जत मिलती है, और माफ़ी मांगने का अमल ऐसा है जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्तों का गिरना। जब पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे का पूरा चमन वीरान हो गया, उजाड़ हो गया, वीरानी आ गई। लेकिन असल में इन पत्तों का झड़ना ही चमन की बहार का सबब है। तो जैसे पत्तों के झड़ने से बज़ाहिर वीरानी मालूम होती है, लेकिन अल्लाह इसी वीरानी को खुशहाली का सबब बनाते हैं। इसी वीरानी को अल्लाह बहार की बुनियाद बनाते हैं। तो ऐसे ही माफ़ी मांगने वाला बज़ाहिर अपनी इज्जत को कम करता है, लेकिन अल्लाह इस इज्जत के कम होने ही में इज्जत के बढ़ाने का सबब बना देते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने बातें नहीं बनाई। यानी अल्लाह ताला से ये नहीं कहा कि मैं वो हस्ती हूं जिसको फरिश्तों ने सजदा किया था, मैं वो हस्ती हूं जिसने आपके तमाम सवालात का जवाब दिया था। ये नहीं कहा कि मैं वो ऐसी हस्ती हूं कि जिसको आपने जो है जिन्नातों पर, फरिश्तों पर फौकियत दी थी। मैं वो हस्ती हूं जिसको आपने बराह रास्त अपने हाथ से पैदा किया था। ये नहीं कहा कि मैं वो हस्ती हूं कि जिसमें आपने रूह फूकी है। यानी जब गलती मांगने का नंबर आया तो बावजूद ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यही फजाइल थे जो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी फजीलत का जिक्र नहीं किया।
बल्कि एक ही धुन थी और एक ही रट लगाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए पाक परवरदिगार, जुल्म हमने ही किया है, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। तो अल्लाह ताला को उनकी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। इसके बरक्स जब इब्लीस से गलती हुई तो उसने बातें बनाई, उसने अपने अफजल होने के दलाइल दिए, अपने बड़े होने की दास्तान छोड़ दी। हालांकि जुर्म करने के बाद गलती मानना यह क़यामत तक इज्जत का सबब होता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गलती मानने में देरी ना करो। इसलिए कि सफ़र जितना लंबा होता है फिर वहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है, और जब सफ़र करीब का होता है तो बहुत आसानी के साथ आदमी वापस आ जाता है। ये दुनिया तिल चलाव का है, इसलिए माफ़ी मांगने को इज्जत समझिए, माफ़ी न मांगने को ज़िल्लत समझिए। माफ़ी मांगने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, माफ़ी मांगने वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन आदमी शुमार किया जाता है। इसलिए माफ़ी मांगिए ताकि अल्लाह इज्जत की बुलंदियों पर पहुँचाए। माफ़ी मांगिए ताकि लोगों के दिलों के अंदर जगह पाओ। आप माफ़ी मांगने का एहतमाम कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ खैर के फ़ैसले फरमाएगा, और ऐसी खैर के फ़ैसले कि आप तवक्को नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने को छोटा समझना, माफ़ी मांगना, ये आदमी के आदमी होने की पहचान है। वरना तो दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक, धूप रहती है न साया देर तक।